उत्तर प्रदेश के एक आईएएस हैं इफ्तिखारुद्दीन। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी बवाल हो गया है। क्या है इस वीडियो में ऐसा और कौन है इफ्तिखारुद्दीन और क्यों हो रहा है ये बवाल, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले बात करते हैं उनके वायरल हुए वीडियो। इस वायरल वीडियो में वो मुस्लिम समाज के कुछ लोगों के साथ बैठे हैं और धर्मांतरण पर जोर दे रहे हैं, यानी इस बात की अहमियत बता रहे हैं कि धर्मांतरण कितना ज़रूरी है। अब आप सोचिए कि एक आईएएस अधिकारी जो उत्तर प्रदेश में बहुत वरिष्ठ पदों पर तैनात रहा है, वो अगर इस बात की वकालत करने लगे कि धर्मांतरण करना कितना ज़रूरी है, तो लोगों के बीच ये मैसेज जाएगा कि मानो ये सरकार की तरफ से दिया गया कोई आदेश हो सकता है। क्योंकि आईएएस अधिकारी अगर किसी बारे में बात कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि वो कुछ आधिकारिक बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आईएएस इफ्तिखारुद्दीन कौन है। ये मूल रूप से बिहार के सिवान जिले के रहने वाले हैं और 1985 में ये आईएएस बने थे। जो तारीख बताई जाती है 26 अगस्त 1985 को ये आईएएस बने। 7 अगस्त 1989 को इनको सीनियर स्केल मिला और इस समय ये उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम, जो यूपी रोडवेज की बसेस चलती हैं, वो जो परिवहन निगम है उसके चेयरमैन पद पर हैं और इनकी इस पद पर तैनाती पिछले साल 14 फरवरी के दिन की गई थी। इफ्तिखारुद्दीन की सबसे पहली पोस्टिंग जो बताई जाती है, मैं सारी पोस्टिंग्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये वीडियो तो अभी सामने आया है, लेकिन हो सकता है ये सब बहुत पहले से करते रहे हों। इसलिए जानना ज़रूरी है कि ये किन किन पदों पर रह चुके हैं। अलग अलग शहरों में रहे होंगे, अलग अलग पदों पर रहे होंगे और हो सकता है वहाँ पर इस तरह की कोशिशें ये पहले भी करते रहे हों। सच भले ही आज सामने आया है, लेकिन हो सकता है कि इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई हो। इफ्तिखारुद्दीन की जो सबसे पहली पोस्टिंग बताई जाती है वो है मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन के रूप में 1989 में। 1990 में इनको मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया था। 92 में ये एक्साइज डिपार्टमेंट में प्रयागराज में एडिशनल कमिश्नर भी रहे। आप सोचिए एक ऐसा व्यक्ति जो धर्मांतरण पर जोर देता है, वो इतने सारे पदों पर होता हुआ आ रहा है और पिछले करीब आप 1985 से हिसाब लगाएं तो कितने साल हो जाते हैं, 35-36 सालों से वो व्यक्ति बड़े बड़े पदों पर बैठा रहा है। 1993 में यूपी स्टेट लेदर डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग कॉर्पोरेशन में इनको मैनेजिंग डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई। उस वक्त ये आगरा में थे। 1993 में इनको इरिगेशन डिपार्टमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। बाद में इनको प्रमोट करके स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया। 94 में सुल्तानपुर के डीएम रहे हैं। 95 में इनको टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी की जिम्मेदारी दी गई। आप सोचिए, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, आप किसी जिले के डीएम हैं और आपके मन में धर्मांतरण का ख्याल है। न सिर्फ ख्याल है बल्कि आप इसको दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। उसके कुछ ही दिनों बाद 95 में बहराइच के डीएम भी रहे। 5 महीने बाद, इस घटना के 5 महीने बाद इफ्तिखारुद्दीन को माइनॉरिटी वेलफेयर का डायरेक्टर भी बनाया गया। 96 में इनको उत्तर प्रदेश विजिलेंस विभाग में स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया और उसके बाद ये फर्रुखाबाद के डीएम भी रहे। 2007 से 2018 तक ये कानपुर में रहे हैं। इफ्तिखारुद्दीन आजमगढ़ और सुल्तानपुर के कमिश्नर भी रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2007 में जब इनकी नियुक्ति कमिश्नर एंड डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के रूप में कानपुर में हुई, उसके बाद से कई सालों तक 2007 से 18 तक बताया जाता है कानपुर में ही रहे और कानपुर में अलग अलग पदों पर रहे। इसके बाद लखनऊ में खेलकूद और आरईएस विभाग में भी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे और अब 14 फरवरी से ये उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन हैं। फिलहाल ये जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये धर्मांतरण पर जोर देते दिखाई दे रहे हैं, इसको लेकर एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है। जांच की जा रही है। हड़कंप मचा हुआ है। सरकार में काम करने वाले आईएएस अधिकारी धर्मांतरण की बात, इस तरीके का वीडियो का सामने आना, ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है और कुछ ऐसी बातें हमें बताता है जो हमारे ही बीच में फैल रही हैं। मैं लंबे समय से जोर देता रहा हूं कि देश में जातिगत आधार पर जो चुनाव होते हैं, जो एग्जिट पोल डिसाइड किए जाते हैं, जो तमाम चीज़ें होती हैं, इतना ओपनली खुद चीख कर बताया जाता है कि कौन से शहर में कौन सी जाति के लोग रहते हैं और अब तो जातिगत जनगणना की बातें भी हो रही हैं। ये सब कुछ ऐसे संकेत हैं जिनकी तरफ तुरंत ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। हमारा देश अगर इस तरह से बढ़ता रहा तो मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी। हम सब एक हैं।
इस बात का संदेश देना भी ज़रूरी है, और सिर्फ संदेश देने से काम नहीं चलेगा, इस बात को महसूस करना भी ज़रूरी है।